राहुल 24 साल का एक लड़का, सपना था आईएएस बनने का, पढ़ाई में अच्छा, परिवार का सहारा। लेकिन एक दिन अचानक पुलिस आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोप था बलात्कार यानी आईपीसी 376। गांव से लेकर शहर तक हंगामा मच गया। मीडिया ने उसे दरिंदा कहा, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, घर वालों का सिर शर्म से झुक गया। 2 साल बाद जब कोर्ट में साबित हुआ कि आरोप झूठा था, तब तक राहुल की जिंदगी पहले ही तबाह हो चुकी थी। उसका करियर खत्म हो गया था, पिता स्ट्रोक से गुजर गए और वो खुद डिप्रेशन का शिकार हो गया। अब सवाल ये है, क्या राहुल को कभी इंसाफ मिलेगा? और क्या आईपीसी 376 जो महिलाओं की रक्षा के लिए बनी थी, निर्दोषों की दुश्मन बन चुकी है? सोचिए, अगर एक सुबह अचानक पुलिस आकर आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाए और कहे कि आपके खिलाफ आईपीसी 376 यानी बलात्कार का केस दर्ज हुआ है, आप निर्दोष हैं, लेकिन दुनिया आपको सुनने के लिए तैयार नहीं। आपको जेल जाना पड़ता है, समाज आपको गालियां देता है, प्रिंट और सोशल मीडिया आपको बलात्कारी, दरिंदा और कलंक कहकर बुलाने लगती है। हर जगह आपके चर्चे हो रहे हैं और आपकी जिंदगी पल भर में बर्बाद हो जाती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये भारत में हजारों युवाओं, प्रोफेशनल्स और यहां तक के बड़े नामों के साथ हो चुका है। आईपीसी 376 का असली मकसद क्या है? ये कानून महिलाओं को बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों से बचाने और अपराधियों को सजा देने के लिए बना था। इसमें सजा बेहद कड़ी है, 7 साल से उम्र कैद और कुछ मामलों में मृत्युदंड तक। लेकिन हर कानून की तरह इसका भी मिसयूज हो रहा है। कुछ हाई प्रोफाइल मामले, यानी जब 376 के आरोप विवादों में आए, एक तरुण तेजपाल केस यानी तहलका मैगजीन एडिटर, 2013 में तरुण तेजपाल पर उनकी महिला सहकर्मी ने सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया। मीडिया और समाज ने उन्हें राक्षस घोषित कर दिया, लेकिन 2021 में गोवा कोर्ट ने उन्हें सबूतों की कमी और गवाहों की असंगति की वजह से बरी कर दिया। सवाल ये उठता है, 8 साल तक उनकी जो सामाजिक और पेशेवर छवि खराब हुई थी, उसका मुआवजा कौन देगा? दूसरा ऐसा ही केस मोहम्मद फारूकी केस यानी बॉलीवुड डायरेक्टर पीपली लाइव, उन पर रेप का आरोप लगा और उन्हें सजा भी हुई। लेकिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कंसेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से केस रेप की परिभाषा में नहीं आता है। वे बरी हो गए, लेकिन उनका करियर, प्रतिष्ठा और जीवन कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। रोहतक केस 2017, एक युवक पर झूठा केस दर्ज हुआ। कोर्ट ने बाद में सबूतों की कमी से उसे बरी कर दिया, लेकिन उस दौरान उसकी नौकरी चली गई और पूरा परिवार टूट गया। कई डाइवोर्स और लिव इन रिलेशनशिप मामलों में भी लड़ाई झगड़े या शादी टूटने पर भी आईपीसी 376 का हथियार बनाकर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि आईपीसी 376 का मिसयूज तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस की गलतियां क्या हैं? पुलिस बिना जांच के तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेती है, आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है ताकि दिखे कि कार्रवाई हुई। मेडिकल और फोरेंसिक जांच में देरी करती है, विक्टिम और एक्यूज दोनों की डिग्निटी की अनदेखी करती है, मीडिया को लीक करके ट्रायल को प्रभावित करती है। पुलिस को क्या करना चाहिए? सही प्रोटोकॉल क्या है इसमें? एफआईआर लिखना जरूरी है, लेकिन उसके बाद प्राइम इन्वेस्टिगेशन करना उतना ही आवश्यक है। अरेस्ट तभी हो जब प्राइमा फेसिया एविडेंस पुलिस को मिले हो। मेडिकल, फॉरेंसिक और डिजिटल सबूतों को तुरंत कलेक्ट करना चाहिए। विक्टिम और एक्यूज दोनों की सुरक्षा और डिग्निटी का पुलिस को ध्यान रखना चाहिए। अगर आरोप झूठे साबित हो तो क्या हो सकता है? कानून कंप्लेनेंट पर आईपीसी 182 और आईपीसी 211 के तहत मुकदमा कर सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत कम होता है। इसका निष्कर्ष क्या है? आरोपी की जिंदगी तबाह, जबकि झूठा केस लगाने वाला आराम से बच निकलता है। इस तरह के केसेस के परिणाम क्या आते हैं? इस तरह के केसेस में
करियर खत्म हो जाता है, समाज में इज्जत खो जाती है, परिवार टूट जाते हैं, डिप्रेशन, मानसिक बीमारियां, यहाँ तक कि आत्महत्या की घटनाएं भी सामने आती हैं। समाज और मीडिया की क्या भूमिका है? मीडिया अक्सर बिना जांच के आरोपी को दरिंदा, राक्षस कह देता है। सोशल मीडिया पर नेमिंग और शेमिंग गेम शुरू हो जाता है। बाद में जब निर्दोष साबित होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस तरह के मिसयूजेस से कैसे बचा जाए? इस तरह के मिसयूजेस में पुलिस निष्पक्ष जांच और साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्ट करे। अदालतें झूठे मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई करे। सजा, फॉल्स कंप्लेंट्स पर कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि डिटरेंस बने। मीडिया न्यूट्रल रिपोर्टिंग करे। जब तक अदालत का फैसला ना आ जाए, लोग अपने अधिकारों और कानूनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हो। इसमें जरूरी सुधार क्या हो सकते हैं? ये बहुत जरूरी है। फॉल्स कंप्लेंट्स पर कड़ी सजा होनी चाहिए। टाइम बाउंड ट्रायल, निर्दोष सालों तक ना फंसे। जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए। सेक्सुअल असॉल्ट किसी के भी साथ हो सकता है, मेल या फीमेल दोनों के साथ। पुलिस अकाउंटेबिलिटी, अगर बिना सबूत गिरफ्तारी होती है तो पुलिस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। काउंसलिंग एंड लीगल एड, दोनों पक्षों को फेयर चांस दिया जाना चाहिए। डिजिटल फोरेंसिक्स की अनिवार्यता, यानी चैट्स, कॉल, सीसीटीवी को प्राथमिकता दी जाए। आईपीसी 376 निसंदेह महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली कानून है, लेकिन जब इसका दुरुपयोग होता है तो असली पीड़ित महिलाएं भी न्याय से वंचित रह जाती हैं और निर्दोष लोग बर्बाद हो जाते हैं। तरुण तेजपाल, मोहम्मद फारूकी और हजारों नाम गवाह हैं कि एक आरोप भी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। याद रखिए, कानून का उद्देश्य न्याय है, हथियार बनना नहीं। और न्याय तभी संभव है जब कानून का सही इस्तेमाल हो, दुरुपयोग नहीं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थोड़ी सी जानकारी किसी की जान बचा सकती है। धन्यवाद।